दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की शानदार पारी और कप्तान शुभमन गिल की नाबाद 129 रनों की सेंचुरी ने भारत को 518 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद पारी घोषित की गई। नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी ने स्कोर को और तेजी दी, जबकि रविंद्र जडेजा की फिरकी ने वेस्ट इंडीज को 140 रन पर रोककर भारत का दबदबा कायम रखा। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेला, बल्कि पाकिस्तानी दिग्गजों को भी भारत की तारीफ करने और अपनी टीम की कमियों को उजागर करने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक के चौंकाने वाले बयान, जो भारत की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस की गवाही दे रहे हैं। और दोस्तों, भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया और यशस्वी जायसवाल के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी शतक लगाया। गिल 129 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने जैसे ही ध्रुव जुरैल के रूप में 5वां विकेट गंवाया, टीम ने पारी घोषित कर दी। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन यशस्वी ने बनाए, जो 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने दूसरे दिन 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन यशस्वी और गिल के बीच तालमेल सही नहीं बैठ पाने के कारण जायसवाल रन आउट हो गए और दोहरा शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद गिल ने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। नीतीश अर्धशतक नहीं लगा सके और 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद गिल ने गियर बदला और तेजी से खेलना शुरू किया। उन्होंने दूसरे सत्र में करियर का 10वां टेस्ट शतक पूरा किया। जुरैल भी अर्धशतक लगाने के करीब थे, लेकिन 44 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकर ने 3 विकेट लिए, जबकि रोस्टन चेज को 1 विकेट मिला। वही इस लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत आज भी अच्छी नहीं रही। पहली पारी में वेस्टइंडीज को पहला झटका 7वें ओवर में लगा। जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर आउट हो गए। दरअसल जडेजा की गेंद पर कैंपबेल ने शॉट खेला और सामने ही साई सुदर्शन खड़े थे। गेंद सुदर्शन के हाथ में आई और इसे देखकर कैंपबेल सहित सभी खिलाड़ी चौंक गए। सुदर्शन इस दौरान चोटिल भी हुए, लेकिन भारत को पहला विकेट दिलाने में सफल रहे। इसके बाद जडेजा ने ही चंद्रपॉल को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। चंद्रपॉल और अथानाजे क्रीज पर टिके हुए थे और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई थी। चंद्रपॉल 67 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने अथानाजे का विकेट लेकर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया। अथानाजे 41 रन बनाकर आउट हुए। फिर जडेजा ने कप्तान रोस्टन चेज को खाता खोले बिना आउट किया। हालांकि दिन के खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज को और कोई झटका नहीं लगा। भारत की नजरें अब तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पारी जल्द समेटकर बड़ी बढ़त हासिल करने पर टिकी होंगी। दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बनाए हैं और वह अभी भारत से 378 रन पीछे है। स्टंप्स के समय शाई होप 31 और तेविन इमलाक 14 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें अब तक 3 सफलताएं मिली हैं, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला है। दूसरे ही दिन के बाद लग रहा है कि भारतीय टीम यह मैच भी आसानी से जीत जाएगी और भारत के इतने खतरनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, भारत ने आज क्रिकेट का ऐसा नजारा पेश किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यशस्वी जायसवाल की 175 रनों की पारी में वो आग थी जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दे। 22 चौकों के साथ इतनी शानदार तकनीक और आक्रामकता, वो डबल सेंचुरी से सिर्फ 25 रन दूर थे। रन आउट दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसने पहले ही वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। और शुभमन गिल, क्या बात है, नाबाद 129 रन, 16 चौके, 2 छक्के, यह कप्तान की पारी थी। टेस्ट में 10वां शतक और कप्तानी में 1000 रन पूरे करना, यह युवा खिलाड़ी दुनिया को बता रहा है कि भारत की कप्तानी कितनी मजबूत है। भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी गहरी है कि नीतीश रेड्डी जैसे नए लड़के 43 रन ठोक रहे हैं और ध्रुव जुरैल 44 रन बनाकर गेम चेंज कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम को देखो, हम अभी भी पुराने ढर्रे पर अटके हैं। सिलेक्शन में कंफ्यूजन, रणनीति में कमी और बैटिंग में वो आग ही नहीं। भारत ने 518 रन बनाकर और फिर जडेजा की फिरकी से वेस्ट इंडीज को 140 रन 4 विकेट पर रोककर दिखा दिया कि वो हर डिपार्टमेंट में मास्टर है। हमारी टीम को भारत से सीखना चाहिए, वरना हम और पीछे रह जाएंगे।
जडेजा ने गेंद से जो कमाल किया वो वेस्ट इंडीज के लिए कब्र खोद गया। भारत अब क्रिकेट का सुपर पावर बनने की राह पर है। इसके बाद वसीम अकरम ने कहा, मैंने अपने करियर में कई महान टीमें देखी, लेकिन भारत की ये युवा ब्रिगेड बेमिसाल है। यशस्वी जायसवाल की 258 गेंदों में 175 रन, 22 चौके, क्या शानदार पारी। वो डबल सेंचुरी के इतने करीब था, लेकिन रन आउट ने उसका सपना तोड़ा। फिर भी उसने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शुभमन गिल की नाबाद 129 रनों की पारी ने तो कप्तानी की नई परिभाषा लिख दी। 10वां टेस्ट शतक, कप्तान के तौर पर 1000 रन, ये स्थिरता और आक्रामकता का मिश्रण हमारी पाकिस्तानी टीम में कहाँ। भारत का 518 का स्कोर और फिर जडेजा कुलदीप की फिरकी ने वेस्ट इंडीज को रस्सी पर लटका दिया। नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ी 40 प्लस स्कोर करके दिखा रहे हैं कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। हम पाकिस्तान में अभी सिलेक्शन और बेसिक्स से जूझ रहे हैं। भारत हर कंडीशन में, हर डिपार्टमेंट में मास्टर क्लास दे रहा है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भारत के सामने बेबस थे और उनकी बल्लेबाजी जडेजा के सामने टिक नहीं पाई। भारत का ये प्रोफेशनलिज्म हमें जलन दे रहा है। वही दोस्तों शाहिद अफरीदी ने कहा, वाह भारत, तुमने तो दिल जीत लिया। यशस्वी जायसवाल का 175 और शुभमन गिल का नाबाद 129, ये बल्लेबाजी नहीं, जादू था। जायसवाल ने पिच पर राजा की तरह खेला और गिल ने साबित किया कि वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम की रीढ़ हैं। 10वां टेस्ट शतक, कप्तान के तौर पर 1000 रन, यह उपलब्धि लाजवाब है। भारत की बैटिंग लाइनअप में गहराई है। साई सुदर्शन 87, रेड्डी 43, जुरेल 40। हमारी पाकिस्तानी टीम को देखो, हम अभी भी पुरानी गलतियों से नहीं सीखे। सिलेक्शन में उलझन, रणनीति में कमी। भारत के युवा जैसे रेड्डी और जुरेल आते ही आग उगल रहे हैं। 518 रनों का स्कोर और फिर जडेजा की 3 विकेट ने वेस्ट इंडीज को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत का यह प्रदर्शन दुनिया को चेतावनी है कि वो अब क्रिकेट की सुपर पावर हैं। हमारी टीम को भारत से सीखना होगा, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। अंत में इंजमाम उल हक ने कहा, भारत की बैटिंग देखकर लगता है कि वो क्रिकेट की किताब नए सिरे से लिख रहे हैं। शुभमन गिल की नाबाद 129 रनों की पारी में संयम, तकनीक और आक्रामकता का ऐसा मेल था कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बेबस हो गए। उनके 16 चौके और 2 छक्के देखकर लगता है कि वो पिच पर शेर हैं। यशस्वी जायसवाल का 175 रन तो बस कमाल था, 22 चौके, क्या शानदार शॉट्स। रन आउट ना हुआ होता तो वो इतिहास रच देता। भारत की बेंच स्ट्रेंथ देखो, रेड्डी 43, जुरेल 44, सुदर्शन 87, हर नंबर पर रन बन रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम अभी सिलेक्शन और रणनीति में उलझी है। भारत ने 518 रन बनाकर और फिर जडेजा की गेंदबाजी से 4 विकेट लेकर मैच को एक तरफा बना दिया। जडेजा की फिरकी ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। भारत का यह प्रदर्शन हमें दिखा रहा है कि हम कितने पीछे हैं। भारत से सीखो, वरना क्रिकेट में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान, जो भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और अपनी टीम की कमियों को कोस रहे हैं। भारत के इस धमाकेदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। क्या जायसवाल का डबल सेंचुरी मिस होना दुखद था या गिल की सेंचुरी ने दिन बना दिया? की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे, साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ क्या लगता है, बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल